दोस्तों अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। मान लीजिए एक स्विच है और इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। वो पासवर्ड हम भूल गए, हमें मालूम ही नहीं कि क्या पासवर्ड लगा है, तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्विच को थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, क्योंकि रिकवरी में आपका कॉन्फ़िगरेशन लॉस नहीं होना चाहिए। दिस इज अ कंडीशन। तो वी विल कॉन्फ़िगर स्विच एज आवर रिक्वायरमेंट। तो हम लोग कुछ ही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे कर लेते हैं होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। होस्ट नेम रख देते हैं SBI। बैनर लगा लेते हैं, बैनर MOTD एस वेलकम टू SBI लंच एरिया। वेलकम टू SBI नेटवर्क। सॉरी, लंच बहुत होता है SBI में, इसलिए लंच निकल गया मुंह से। तो हो गया वेलकम टू SBI नेटवर्क। इसके बाद अपने इसमें पासवर्ड तो लगा ही लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड लगा लेते हैं जो हमें खुद भी याद ना रहे। और दैट्स इट। अब राइट मेमोरी करते हैं और इतना इनफ है ये देखने के लिए कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं लॉस हो रही है। और अब अपने राउटर को स्विच को, जैसे कि एक स्विच है, स्विच का पासवर्ड रिकवर कर रहे हैं हम लोग, स्विच को रिलोड कर देते हैं। अब इसका पासवर्ड हम लोग कंप्लीटली फॉरगेट हो चुके हैं या फिर हमें मालूम ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्विच है ये। अब इस स्विच का हमें पासवर्ड नहीं मालूम है। देखिए एक सिस्को का कैटलिस्ट स्विच है ये 2950 सीरीज। अब इसका हमें पासवर्ड नहीं मालूम है। हम इनेबल लिखेंगे, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड हमको पता नहीं है। पता नहीं है तो क्या करेंगे, यही तो प्रश्न है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि स्विच में राउटर की तरफ पावर ऑन ऑफ स्विच नहीं दिया होता है। ओरिजिनल स्विच भी आप सिस्को का देखेंगे तो उसमें पावर ऑन ऑफ स्विच नहीं होता, उसमें आपको पावर केबल ही प्लग करनी पड़ती है, प्लग इन प्लग आउट। तो खैर यहाँ तो पावर केबल भी नहीं है अपने पास। तो पैकेट ट्रेसर में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पावर साइकिल डिवाइसेस। तो अपने क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और यहाँ कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन नॉट इन द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन विल बी लॉस्ट। कह रहा मतलब जो चीजें क्या नहीं होंगी, NVRAM में नहीं होंगी, वो लॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप पावर साइकिल परफॉर्म कर रहे हैं, यानी पावर को निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। और जब आप ये कर रहे हैं तभी आपको ये मोड बटन प्रेस करनी है। देखिए यहाँ लिखा गया मोड बटन प्रेस्ड फॉर 3 सेकेंड्स फॉर रोमन एक्सेस। ये क्यों करनी है, ताकि आप स्विच के रोमन मोड में पहुंच जाएं। तो मैंने क्या किया, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। मैंने सिंपली क्या किया, देखिए क्या क्या किया मैंने। यहाँ से पावर साइकिल परफॉर्म किया, यस किया। अब ये राउटर बूट हो रहा है तो हमें फिजिकल में जाना है और मोड बटन को प्रेस करना है। मोड बटन को प्रेस करते ही हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्विच के रोमन मोड में। अब यहाँ हमको कमांड लिखनी है फ्लैश अंडरस्कोर INIT इनिट। इससे क्या होगा, फ्लैश इनिशियलाइज हो जाएगी। अब हमें कमांड लिखनी है dir फ्लैश, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे फ्लैश में क्या क्या है। तो फ्लैश मेमोरी में स्विच के ये देखिए, एक तो उसका स्विच का iOS है, दूसरा जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है वो है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्विच का किसमें है, फ्लैश में, यानी इसमें NVRAM में नहीं है, इसमें फ्लैश में ही रखा गया है। तो अपने क्या करते हैं, अब अपने को इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है
इसको चेंज कर देना है। क्या कर देना है? रीनेम फ्लैश config .text टू फ्लैश में ही किस नाम से कर दो? config .text.old कर दो भाई। हो गया। अब फिर यहाँ dir फ्लैश करेंगे आप, तो देखिए उसका नाम क्या हो गया है? config.text.old। ये देख सकते हैं आप। अब अपने को सिंपली बस बूट कमांड चला देनी है, अपना आधा काम हो चुका है। अब जब स्विच ऑन होगा तो उस फाइल का नाम जो config.text था वो बदल गया है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन लोड नहीं होगी। अब आपका स्विच ऑन होगा डिफॉल्ट मोड में, मतलब ऐसे कि जैसे कि कोई कॉन्फ़िगरेशन हो ही ना। तो ये ऑन हो गया। अब एक चीज कि आपका कॉन्फ़िगरेशन लॉस हो गया क्या, जो आपने करके रखा था ढेर सारा कॉन्फ़िगरेशन, तो डू नॉट वरी, वो कहीं नहीं गया है, वो आपका फाइल नेम चेंज हो गया है। तो अपने को अब क्या करना है? फिर से यहाँ कमांड चलानी है dir फ्लैश, और ये देखिए ये फाइल, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा इस फाइल में रखा हुआ है। बस इसका नाम हमने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, ताकि इस कॉन्फ़िगरेशन को स्विच लोड ना करे, क्योंकि स्विच लोड करेगा किसको? config.text को, ना कि config.text.old को। इसीलिए हमने इसका नाम आगे क्या लगा दिया इसके? .old। अब क्या करना है? अब आपको करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी यहाँ नहीं चलते हैं, अब कमांड चलाते हैं कॉपी। चलो अपनी कॉन्फ़िगरेशन लेके आते हैं, कॉपी फ्लैश टू रनिंग कॉन्फ़िग। तो ये पूछ रहा है भैया फ्लैश में से, फ्लैश में किस फाइल से आप लाना चाहते हो? सोर्स फाइल का नाम बताओ। तो यही तो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम, तो अपने रनिंग कॉन्फ़िगर ही रखना चाहते हैं, रनिंग कॉन्फ़िग। तो ये अब देखिए अब आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? आ गई। अब आपको क्या करना है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है और नया पासवर्ड सेट कर लेना है, एबल सीक्रेट 123। हो गया सेट। अब इसके बाद कर दीजिए राइट मेमोरी, राइट मेमोरी। और अब चलाएंगे आप जब कमांड शो फ्लैश, तो इसमें देखिए दो कॉन्फ़िगरेशन की फाइलें हो गई हैं। तो हमने इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में ऑलरेडी कॉपी कर दिया है। तो अब अपने क्या करेंगे? इस फाइल को कर देंगे डिलीट। तो कमांड चलाएंगे डिलीट फ्लैश। तो ये पूछेगा फाइल नेम, तो इस फाइल नेम को अपने कॉपी करके बता देंगे कि यही वाली फाइल क्या करना है? डिलीट करना है। तो डिलीट हो गया है। शो फ्लैश कमांड चलाइए और अब आपका केवल जो फाइल होनी चाहिए वही है। अब स्विच को रीलोड करिए और चेक करिए कि पासवर्ड 123 जो हमने लगाया था वो लग गया है या नहीं। बिना कॉन्फ़िगरेशन लॉस किए हमने स्विच का पासवर्ड क्या कर लिया? रिकवर कर लिया है। इनेबल 123। तो इस तरह से आप स्विच का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।